इलाके में हुई है। डाउनटाउन इलाके में आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। स्क्रीनिंग के दौरान अभिनेता इमरान हाशमी और फरहान अख्तर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों के साथ कई कलाकार भी शामिल हुए। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड फिल्म ग्राउंड जीरो की स्क्रीनिंग आज श्रीनगर के इस सिनेमा हॉल में होने जा रही है। हमारे साथ कश्मीर के आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उमर है। उमर से जानेंगे कि किस तरह आप देखते हैं आज बॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है और कैसा माहौल देख रहे हो। और अलग ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि रिलीज से पहले प्रीमियर हो रहा है फिल्म का और सर खुदा रहे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे फिल्म को। ये इंडस्ट्री के लिए, खाली इस फिल्म के लिए नहीं लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब यहाँ पे आर्टिस्ट यूनाइट होता है, मीडिया हमारा यूनाइट होता है, लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और ये फिल्म जो है ऑब्वियसली सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट स्टोरी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब आर्ट इन्वॉल्व होता है, ऐसे डायरेक्टर्स या एक्टर्स या क्रू कास्ट यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आता है, खासतौर पर कश्मीर में। और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि प्रीमियर हो रहा है। अब जब मूवी रिलीज होगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट रेस्पॉन्स, बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेलेब्स यहाँ पे आने लगे प्रमोशन के लिए, विच इज़ ह्यूज, विच इज मोर लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। 2019 के बाद किस तरह हालात देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? क्योंकि अगर हम 1990 से पहले की बात करें तो कई सारे डायरेक्टर्स की चॉइस रहती थी कश्मीर, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वो रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर एक ऐसा शायद एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट ने ये कहा था, कश्मीर ऐसी एक जगह है जहाँ पर अब कैमरा लगाओ, फ्रेम रेडी हो गया। सो टेक्निकली तो ऐसा है नहीं, बट खूबसूरती की एक मिसाल है। ऐसा सच में है, बट कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हालात की वजह से ये सारे प्रोजेक्ट दिख नहीं रहे थे। प्रोजेक्ट्स हो रहे थे यहाँ पे इससे पहले भी। अब ये बात है, जब सेलेब्स खुद आ रहे प्रमोट करने के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। दे आर हेयर। इससे पहले बॉम्बे में रिलीज होती, यहाँ मूवी हम देख नहीं पाते थे, यहाँ के आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते थे, वो अपनी फिल्म अपने घर में नहीं देख पा रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिनेमा है, सिनेमा है, एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। सो आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी 90s से पहले जो बॉलीवुड डायरेक्टर्स, एक्टर्स होते थे, उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है कहीं ना कहीं कश्मीर होती थी, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, कई सारी वेब सीरीज, कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स यहाँ पर शूट हुई, जिनका मकसद ये था कि कश्मीर में जिस तरह से शांति बनी हुई है उसको दिखाना। फिलहाल आपको लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग भी जो है अब खुलकर इस सिनेमा हॉल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जो है फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है करीबन 4 दशक के बाद। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खुद बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी, फरहान अख्तर जो कि प्रोड्यूसर है इस फिल्म ग्राउंड जीरो के, वो यहाँ पर आने वाले हैं और एक ऐसा संदेश जो है यहाँ से दिया जाएगा जो कि वाकई तौर पर पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि किस तरह से पीसफुल हालात इस समय जम्मू कश्मीर में है। और इन पीसफुल हालातों के बीच जो है कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड जो है वापसी कर रहा है। यानी जो बॉलीवुड 1990 से पहले जिनकी प्रायोरिटी रहती थी कश्मीर, ऐसी डेस्टिनेशन और कई सारी ऐसी बड़ी फिल्में, कई सारे ऐसे बड़े डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर आए, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर जो है वो बनाई। और अब जो है कहीं ना कहीं वही माहौल जो है फिर से लौटने को देखने को मिल रहा है, वही लौट रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ग्राउंड जीरो मूवी की जहाँ तक बात आती है, ये उन इलाकों में ये मूवी शूट हुई है जो ज़्यादातर आतंक से प्रभावित। हमारे साथ कुछ और भी है, एक्टर है हमारे कश्मीर के ही। आप मुझे बताइए, बॉलीवुड कहीं ना कहीं कमबैक कर रहा है फिर एक बार कश्मीर में। 1990 से पहले बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर बनती थी, लेकिन अब जो है ग्राउंड जीरो जैसी फिल्में और इससे भी पहले कई सारी फिल्में बनी है। कैसे देखते हैं एक आर्टिस्ट के तौर पर? देखिए, एज अ आर्टिस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये 38 ईयर्स के बाद पहली बार हो रहा है। और इस चीज़ का मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी दर फैमिली को, हमारे दर साहब को, विकास जी, जिन्होंने ये आइनॉक्स हमारे लिए खड़ा किया। क्योंकि कश्मीर में सब कुछ है, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है, हमारे पास एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। बट ये किसी ने उस टाइम पे कहा था कि अगर आप कश्मीर में एक कैमरा खड़ा करोगे तो आपको एक फ्रेम मिल जाएगा। तो बेटर इज़ कि आप कश्मीर आओ, यहाँ पे शूट्स करो यहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ आएंगे। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट्स कितने हैं, बहुत सारी है, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ ड्रग्स है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ड्रग्स है कि लोग इतने नशेरी कामों में लगे हुए हैं। तो अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है, काम मिल रहा है, अपने आप का हुनर जो है वो आगे निकल के आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कश्मीरी होने के नाते जो हालात आज कश्मीर में है, 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा डर रहता था, सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, और अब कैसा माहौल देख रहे हो रात? देखिए, माहौल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल हमेशा ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब थोड़े अप डाउन्स होते रहते हैं हमेशा। अब उस चीज़ का भी नहीं देखेंगे, इस चीज़ का भी नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज के साथ जाएंगे कि हमारे लिए ये अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, हमारे लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है आप सबका।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड जो है कमबैक कर रहा है कश्मीर में, और घाटी के लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से खुश है, इस कदम से खुश है। चाहते हैं घाटी के लोग कि ज़्यादातर डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो है अब कश्मीर घाटी का रुख करे, क्योंकि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में जो है कश्मीर में शूट इससे पहले भी हुई है, और आज भी यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय एक्टर्स चाहते हैं कि और फिल्में इसी तरह बननी चाहिए। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।